एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर के लिए पेपर सेकेंड का टॉपिक फर्स्ट। टॉपिक का नाम है जनसांख्यिकी डेमोग्राफी। रूपरेखा इसका पहला है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफी, लाइफ टेबल, जनरेशन टाइम, रिप्रोडक्टिव वैल्यू और रेफरेंस। इसकी पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। मानव जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना और भविष्य में होने वाली बातों का पूर्वानुमान लगाना, ये सारी बातें समान विज्ञान की एक विशिष्ट ब्रांच डेमोग्राफी के अंतर्गत आती है। इसकी डेफिनेशन है डेमोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द डेमो और ग्राफी से मिलकर बना है। डेमो का अर्थ है जनता और ग्राफी का अर्थ है लिखना, जिसका आशय जनता के विषय में लिखना होता है। डेमोग्राफी एक ऐसा विज्ञान है जो ह्यूमन की संख्या के बारे में अध्ययन कराता है। इसकी दूसरी हेडिंग तीसरी है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफी। पॉपुलेशन एवं डेवलपमेंट में परस्पर संबंध होता है। पॉपुलेशन का आर्थिक विकास पर दूसरी ओर आर्थिक विकास का भी जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। पॉपुलेशन का डेवलपमेंट पर जहां उल्टा प्रभाव स्प्रेड इफेक्ट पड़ता है, वहीं बैक बेस इफेक्ट भी पड़ता है। इसकी चौथी हेडिंग है लाइफ टेबल। विभिन्न लिंग और आयु की बर्थ रेट तथा डेथ रेट की जीवन सारणी में हम संयुक्त रूप से रह सकते हैं। इनमें किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ और अंत की रेट को मापा जा सकता है। पांचवा है जनरेशन टाइम। पॉपुलेशन बायोलॉजी में पीढ़ियों के बीच और डेमोग्राफी में पीढ़ियों के बीच एवरेज टाइम को जनरेशन टाइम या जनरेशन टाइम की रेट 22 से 32 बर्थ हुए। कभी कभी इतिहासकार इनका यूज करते हैं। छठवीं हेडिंग है रिप्रोडक्टिव वैल्यू। ब्रीडिंग वैल्यू के साथ इसे गड़बड़ नहीं करना चाहिए। डेमोग्राफी में अवधारणा है जो कि पॉपुलेशन जेनेटिक है, जो एक विरोध एज को महिला की कितनी पुत्री और बच्चे को पुत्र हो सकते हैं ये बताते हैं। रोनाल्ड फिशर ने अपनी पुस्तक में 1930 रिप्रोडक्टिव वैल्यू सबसे पहले परिभाषित किया था। नेचुरल सिलेक्शन की जनरेशन थ्योरी में उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के आधार पर भविष्य में बच्चों को कम करा जा सकता है। इससे यह पता चलता है कि सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव वैल्यू पॉपुलेशन की फ्यूचर ग्रोथ से ही हुई है। आयु की तथा किसी भी आयु में कितना सहयोग मापने का पता चलता है।